नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इमरजेंसी रिस्पांस। इमरजेंसी रिस्पांस क्या होता है? आंसर है एन इमरजेंसी रिस्पांस इज एन इमीडिएट सिस्टमैटिक रिस्पांस टू एन अनएक्सपेक्टेड ऑफ डेंजरस सिचुएशंस। इसके अंतर्गत आता है हमको क्या करना चाहिए, ऑल वर्क मस्ट बी स्टॉप, सभी कार्य को हमको तुरंत बंद कर देना चाहिए यदि किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है। दूसरा, ऑल इक्विपमेंट मस्ट बी शट डाउन, जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं वो सभी को शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। दूसरा, चेक द विंड डायरेक्शन बाय लुकिंग द विंड शॉक, तो विंड शॉक को जो है चेक करके हमको, या फिर फ्लैग रहेगा उसको चेक करके विंड का डायरेक्शन हम जो है चेक कर सकते हैं, उसके माध्यम से हमको ध्यान रखना है। गो टू द असेंबली पॉइंट, और विंड डायरेक्शन को देखकर हमको, विंड डायरेक्शन को देखने के बाद ही किस दिशा में है उसके अपोजिट साइड में हमको से होकर जो है असेंबली पॉइंट तक जाना चाहिए। दूसरा, कंफर्म नो वन इज रिटर्न टू वर्क अंटिल ऑल क्लियर नोटिफिकेशन, जब तक इमरजेंसी सिचुएशन जो है क्लियर नहीं हो जाता, इमरजेंसी किसी प्रकार का वहाँ पे ऐसा दिक्कत ना रहे, तब तक किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर कार्य करने के लिए या फिर वहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो और जो है हमको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वहाँ का पता होना चाहिए जहाँ पे हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायर वॉचर, आपका फायर वॉचर के लिए आपका क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? तो क्या होता है? आंसर है द फायर वॉचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द वर्क साइट्स ड्यूरिंग हार्ड वर्क टू इंश्योर दैट, तो हार्ड वर्क जब भी होता है तो फायर वॉचर का कार्य है बराबर से वहाँ पे मॉनिटरिंग करे, वहाँ पे देखे किसी प्रकार का हादसा न हो। दूसरा जो है इसको ध्यान रखना है फायर वॉचर को, PTW एंड JSA आर अवेलेबल, PTW परमिट टू वर्क एंड जॉब सेफ्टी एनालिसिस वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेमेबल मटेरियल आर क्लियर्ड अवे फ्रॉम द वर्क एरिया, जलने वाली जो फ्लेमेबल मटेरियल वहाँ से क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्पार्क एंड वेल्डिंग स्पैटर्स आर कंटेंट्स यूजिंग फायर ब्लैंकेट्स, तो जो फायर स्पार्क निकलेगा या स्पैटर्स निकलेंगे, मेल्टिंग स्लैग्स निकलेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, सुटेबल एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर अवेलेबल एंड रेडी फॉर इमीडिएट यूज, तो वहाँ पर जो है एक अच्छा जो है सही ढंग का फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, वह एक्टिव होना चाहिए, रेडी, अगर हमको जरूरत पड़ा तो तुरंत हम उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में वह होना चाहिए। दूसरा, स्टॉप द वर्क इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एराइजिंग, अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी आपको लगती है तो तुरंत जो है कार्य को बंद कर दीजिए। दूसरा, मेंटेन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कॉन्ट्रैक्टर्स इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स, जो वहाँ पे कार्य करने वाले एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स है, टीम है, उनके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहिए और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, रिमेनिंग इन पोजिशन अंटिल रिलीव्ड बाई एन अदर अपॉइंटमेंट फायर वॉचर, जब तक दूसरा कोई फायर वॉचर नहीं आता है तब तक वहाँ से नहीं हिलना है, वहाँ से जो है कार्य के क्षेत्र से नहीं हटना है। दूसरा, रिमेन एट द वर्क प्लेस फॉर 30 मिनट्स फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ हॉट वर्क्स इंश्योरिंग देयर इज ऑन पोटेंशियल ऑफ इग्निशंस, तो यदि जो है कार्य समाप्त हो जाता है, कार्य समाप्त होने के बाद भी आधे घंटे तक वहाँ पर हमको चेक करना चाहिए कि किसी प्रकार का वहाँ इग्निशन सोर्स जलने वाली चीज नहीं रहना चाहिए। व्हाट इज यूज ऑफ फायर ब्लैंकेट, फायर ब्लैंकेट का क्या उपयोग है? तो आंसर है इसका, ए फायर ब्लैंकेट इज ए सेफ्टी डिवाइस डिजाइन टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर ब्लैंकेट का उपयोग देखिए जो है दो मेथड से किया जाता है। एक तो अगर यदि आग लगी है तो आग के ऊपर अगर इसको डालेंगे तो ऑक्सीजन करने का कार्य करती है, जिसकी वजह से आग आसानी से बुझ जाती है। दूसरा, फायर ब्लैंकेट हम लोग लगाते हैं इनकेस आप कहीं से आप काम, वेल्डिंग का काम, हार्ड वर्क कर रहे हैं, गैस कटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ से मेल्टिंग होकर स्लैग से नीचे गिरता है, तो ऐसे अरेस्ट करने का कार्य करता है, नीचे नहीं गिरने देता है, जिससे कि हम आग लगने से, फायर होने से भी बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमेबल मटेरियल शुड बी रिमूव्ड एट लीस्ट हाउ मेनी मीटर्स फ्रॉम द हॉट वर्क प्राइमिसेस, हॉट वर्क जहाँ पे हो रहा है वहाँ से कितना डिस्टेंस पे हमको फ्लेमेबल मटेरियल रखना है? तो 15 मीटर्स, तो 15 मीटर्स दूर पर जो है हमको फ्लेमेबल मटेरियल रखना है जहाँ पर हॉट वर्क चल रहा है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्मूथरिंग, कूलिंग एंड स्टारवेशन मेथड, तो स्मूथरिंग, कूलिंग एंड स्टारवेशन मेथड कौन सा है, तरीका कौन सा है आग बुझाने का, उसके बारे में इसमें बताया है। क्या है स्टारवेशन में क्या है? स्टारवेशन इज मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर बाय रिमूविंग द फ्यूल इन द विजिनिटी ऑफ फायर, तो वो क्या होता है, स्टारवेशन में क्या होता है, जहाँ पे फायर लगी है वहाँ से कंबस्टेबल मटेरियल जो भी है या फ्लेमेबल मटेरियल है उसको दूर हटाना है, उसको बोलते हैं स्टारवेशन के अंतर्गत।
दूसरा स्मोदरिंग, स्मोदरिंग का मतलब होता है स्मोदरिंग इज द मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द फायर बाय रिमूविंग द ऑक्सीजन विथ ब्लैंकेटिक फायर विथ फार्म सैंड ईटीसी। स्मोदरिंग के अंतर्गत आता है कि ऑक्सीजन कटने करने का कार्य, फायर लगा है, ब्लैंकेटिंग करते हैं, उसको किसी चीज से ढक देते हैं तो आग बुझ जाती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कट होता है। फायर हुआ है, आप फार्म सिस्टम का उपयोग करते हैं, आग बुझाने का यंत्र जो है उससे जो है ऑक्सीजन कट करने का कार्य होता है तो आग बुझ जाती है। सैंड है, सैंड डाल देते हैं, उससे ऑक्सीजन कट होता है, आग बुझ जाती है। तो इस प्रकार से जो है स्मोदरिंग मेथड इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कूलिंग। कूलिंग मेथड में कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द फायर बाय यूजिंग वाटर टू लोअर द टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है कि कूलिंग में जो है आग अगर लगी है तो आग जो है पानी का अगर हम उपयोग करते हैं तो पानी क्या कार्य करता है, आग को ठंडा करने का कार्य करता है। तो जो कूलिंग करते हैं उसको ठंडा करते हैं तो जिसकी वजह से आग आसानी से बुझ जाती है। तो ये हमारे आग बुझाने के मेथड थे। व्हाट इज मीन बाय द प्रेशराइज होज। प्रेशराइज होज का मतलब क्या होता है, आंसर है इट इज ए प्रेशराइज वाटर फिल्ड होज यूज फॉर फायर फाइटिंग एट द टाइम फायर इमरजेंसी। जब फायर इमरजेंसी होती है, आग लगती है, तो ऐसे टाइम पे उसका उपयोग किया जाता है। ऑटो वो प्रेशराइज रहता है होज, और हमेशा जो है प्रेशराइज रहता है। इनकेस इमरजेंसी हुआ तो तुरंत उसका इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रेशराइज होज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लैश पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आंसर है फ्लैश पॉइंट है मिनिमम एयरबर्न कंसंट्रेशन ऑफ ए गैस और वेपर विच विल इग्निट एंड कैन काउज ए फ्लैश इन द प्रेजेंस ऑफ एन इग्निशन सोर्स। तो जो आग लगने का कोई भी सोर्स अगर मिलता है जिससे आग लग सकती है तो उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है, जितने टेम्परेचर पर वह आग जलने लगेगा, पकड़ लेगा, उसी को फ्लैश पॉइंट बोला जाता है। फायर पॉइंट क्या होता है, मिनिमम एयरबर्न कंसंट्रेशन ऑफ ए गैस और वेपर विच विल इग्निट एंड कैन काउज ए कंटिन्यूअस फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एन इग्निशन सोर्स। तो किसी आग जलने वाली कोई चीज है जहां से आग जलेगी, कोई कंबस्टेबल है, फ्लेमेबल मटेरियल है, तो वो जो जलती है तो जिस पॉइंट पे जलती है और जलती रहती है उसी को फायर पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर। तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, तो इसमें जो है 20.9% है, तो 20.9% होता है। बिलो 19.5% इज ऑक्सीजन डिफिशियंसी एंड एबव 23% इज ऑक्सीजन इनरिचमेंट। तो इसमें क्या होता है, देखिए 19.5% से 23% तक जो है ऑक्सीजन जो लिमिट होता है उसको जो है देखा जाता है वो बराबर है, उसमें जो है आदमी का आराम से कार्य कर सकता है, उसको सांस लेने के लिए बराबर है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज LEL एंड UEL। तो LEL एंड UEL क्या होता है उसके बारे में। LEL क्या होता है, LEL का फुल फॉर्म होता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, अर्थात मिनिमम एयरबर्न कंसंट्रेशन ऑफ ए गैस और वेपर विच विल इग्निट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इग्निशन सोर्स। कम टेम्परेचर पे, कम से कम टेम्परेचर पे कोई भी कंबस्टेबल या फ्लेमेबल मटेरियल है जहां से जलता है उसी लेवल को जो है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट करते हैं। कम से कम जो है टेम्परेचर पे अगर जलने लगता है तो उसको लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट बोलते हैं। UEL अर्थात अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, ये क्या होता है, मैक्सिमम एयरबर्न कंसंट्रेशन ऑफ ए गैस और वेपर विच विल इग्निट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इग्निशन सोर्स। तो जो जलने वाली कोई भी चीज़ है, कंबस्टेबल मटेरियल हो या फ्लेमेबल मटेरियल हो, तो कम जो अधिक से अधिक टेम्परेचर मिलने पर जो है जहाँ पे वो जलना प्रारंभ कर देती है उसी को अपर एक्सप्लोजिव लिमिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ वर्क प्लेस फायर। तो कार्य के क्षेत्र में, हमारे कार्य क्षेत्र में मुख्य कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आग लगता है। तो नंबर 1 है इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फायर कैन स्टार्ट फ्रॉम फेलुअर वायरिंग, ओवरलोडेड सर्किट एंड ओवरहीटिंग इक्विपमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि वायरिंग बराबर नहीं रहेगा, लूज कनेक्शन रहेगा तो उसकी वजह से फायर होता है, या फिर जो है ओवर हीट जो है, सर्किट जो है ओवर हीट हो गया तो उसकी वजह से होता है, या फिर ओवरलोड हो गया तो उसकी वजह से भी फायर होने का चांसेस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं। सेकेंड है कुकिंग एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है, फायर कैन स्टार्ट इन ब्रेक रूम और किचन ड्यू टू अनअटेंडेड कुकिंग इक्विपमेंट, ग्रीस बिल्डअप एंड फ्लेमेबल मटेरियल नियर बाई। तो जहाँ पर किचन में खाना बनता है या तो ऐसे जगहों पर अगर फ्लेमेबल मटेरियल, कंबस्टेबल मटेरियल, कुछ फ्लेमेबल मटेरियल किचन रूम के एरिया में है तो वहाँ पर भी आग लगने की संभावना होती है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग मटेरियल सच एज सिगरेट और मैचेस कैन स्टार्ट फायर इफ डिस्पोज्ड ऑफ इम्प्रॉपरली।
तो अगर जो है स्मोकिंग मटेरियल जो है, जो स्मोकिंग बट्स बचता है, अगर उसको सही ढंग से कहीं पे फेंका ना जाए, उसको बुझा कर ना फेंका जाए, कहीं पर भी थ्रू कर दिया जाए, फेंक दिया जाएगा, तो उससे भी फायर होते हैं। नेक्स्ट है कंबस्टेबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल्स। मेनी वर्क प्लेस है फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस दैट कैन इग्निट इफ नॉट स्टोर्ड एंड हैंडल्ड प्रॉपरली। तो कंबस्टेबल या फ्लेमेबल मटेरियल है, उनको अगर सही ढंग से नहीं रखा गया है, क्लोज एरिया में नहीं रखा गया है, अगर कहीं पे फायर होने का चांसेस है, इग्निशन सोर्सेस है, तो उससे फायर हो सकता है। तो वहां पर भी फायर होता है जहां पर कंबस्टेबल मटेरियल और फ्लेमेबल मटेरियल्स रखे रहते हैं। नेक्स्ट है आर्सन। आर्सन क्या है? इंटरनेशनल फायर सेट बाय डिस्ग्रुंटल एम्प्लॉइज और आउटसाइडर कैन काउज सिग्निफिकेंट डेंजर्स टू ए वर्क प्लेस। तो इसमें क्या होता है, कोई सनकी टाइप का आदमी होता है, तो उस वह भी अगर जानबूझ के आग लगा देता है तो उसकी वजह से भी आग लगता है। दूसरा जो है आउटसाइडर, कोई बाहरी आदमी आके भी आग लगा देता है, तो इससे भी फायर होने की संभावना रहती है, जिसे आर्सन बोला जाता है। नेक्स्ट है हीटिंग इक्विपमेंट। इसमें क्या है, फर्नेस, बॉयलर एंड स्पेस हीटर्स कैन काउज फायर इफ इम्प्रॉपरली मेंटेनेंस आर प्लेस्ड टू क्लोज टू कंबस्टेबल मटेरियल्स। तो इसको अगर जो है हीटिंग इक्विपमेंट्स, कोई भी हीट करने वाली अगर मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, तो अगर हम कंबस्टेबल या फ्लेमेबल मटेरियल के पास रखते हैं तो उससे भी फायर होता है, फायर होने का उससे भी चांसेस रहता है। दूसरा ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर में है एक्सीडेंट कैन हैपन ड्यू टू केयरलेस मिस्टेक्स सच एज लीविंग ए कैंडल बर्निंग और नॉट प्रॉपरली एक्सटिंग्विशिंग स्मोक मटेरियल्स। तो यदि किसी प्रकार का अगर बत्ती या दिया आज जलाए हैं, या फिर जो है कोई भी वस्तु ऐसी है जो जलाए हैं किसी काम के लिए, अगर वह जो है बाद में आप उसको बुझाते नहीं है, तो ऐसे में अगर उसके नज़दीक में कहीं पे कंबस्टेबल या फ्लेमेबल मटेरियल रहेगा तो उससे भी आग लग सकती है। तो ये ह्यूमन एरर है, आदमियों की गलती की वजह से भी आग लग जाती है। तो ये जो है इस प्रकार से ये कई मेथड थे जिसकी वजह से आग साइट पर अपने कार्य क्षेत्र में लगता है। दोस्तों ये हमने सेकंड चैप्टर सेकंड पार्ट भी देखा। इस प्रकार से एक फायर वॉचर का जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको क्या क्या चीज़ों का नॉलेज होता है, किन चीज़ों पर उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर पूछे जाते हैं, उसके बारे में हमने देखा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।